Hello friends, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the 13th chapter of your novel Silsa Mariner by George Eliot. Now the summary of the 13th chapter. Finding the enchanting child with golden curls suddenly in his home and seeing her mother's frozen dead body outside in the snow. अचानक से जब सिल्सा ने उस सुनहरी बालों वाली लड़की को देखा और उसकी माँ को के शरीर को बर्फ में जमा हुआ देखा तो सिल्सा डिसाइड टू गो इनटू द टाउन। सिल्सा डिसाइड करता है कि वो शहर में जाएगा टू रिपोर्ट बोथ द वुमन्स डेथ एंड द डिस्कवरी ऑफ द न्यू जॉय इन हिज लाइफ, कि वो उन दोनों बातों की जानकारी लोगों को देगा कि किस तरीके से उस औरत की डेथ हुई एंड द जॉय इन हिज न्यू लाइफ, और उसकी जिंदगी में जो नया खुशी आई है उसके बारे में सबको इन्फॉर्म करेगा। When the old weaver invites himself in the back door of the party, और जब ये बूढ़ा वीवर पार्टी के पिछले दरवाजे से जब अंदर आता है, गॉडफ्रे इज द वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू सी हिम। सबसे पहले गॉडफ्रे ही उसे मिलता है। When Silsa begins to speak about the dead woman, और जब सिल्सा उसे डेड वुमन के बारे में बताता है इन द स्नो, जो बर्फ में मर गई थी, गॉडफ्रे इमीडिएटली रियलाइज दैट शी हिज वाइफ। गॉडफ्रे को तुरंत पता चल जाता है कि वो उसकी पत्नी ही मॉली ही थी। एंड इलियट डिटेल्स हिज थॉट्स सेइंग, और इलियट उसके थॉट्स के बारे में बताता है कि गॉडफ्रे ऐसा महसूस करता है अ ग्रेट थ्रो, बड़ी शांति उसे मिलती है। देयर वाज वन टेरर इन हिज माइंड, लेकिन एक माइंड में टेरर भी था एट दैट मोमेंट, उसी क्षण। इट वॉज दैट द वुमन माइट नॉट बी डेड, कि क्या पता वो पूरी तरीके से मरी ना हो। दैट वॉज द इविल टेरर, ये एक बुरी सोच थी उसके दिमाग के अंदर। एज द इवनिंग प्रोग्रेस, और जैसे जैसे शाम आगे बढ़ती है, इट सून बिकम ऑब्वियस दैट सिल्सा हैज बिकम अटैच्ड टू हिज न्यूली फाउंड ट्रेजर। ये जाहिर हो जाता है कि सिल्सा अपने इस नए खजाने के साथ पूरी तरीके से जुड़ जाता है। When the woman of the household asked to hold her, जब घर की औरतें कहती हैं कि वो इस बच्ची को संभाल लेंगे, सिल्सा प्रोटेस्ट, सिल्सा मना कर देता है, saying, ये कहते हुए कि I can't part with it, कि मैं अब इससे अलग नहीं हो सकता। I can't let it go, और मैं इसे ना ही जाने दूंगा। Soon a search party is organized, और जल्दी ही एक सर्च पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है to locate the body, कि उस बॉडी को देखा जाए। Godfrey eagerly goes along to make sure, और गॉडफ्रे पूरी इच्छा जाहिर करता है कि वो भी उस सर्च पार्टी के साथ जाएगा ताकि उसे भरोसा हो जाए हिज वॉइस इज साइलेंस परमानेंटली, कि वो उसकी जो पत्नी है अब पूरी तरीके से शांत हो चुकी है। ही रिटर्न्स होम अ फ्यू आवर्स लेटर, और वो कुछ घंटों के बाद वापस लौट कर आता है, एग्जम्बर्ड दैट मॉली इज गॉन फॉर गुड, इस बात की संतुष्टि के साथ कि मॉली जो है एक अच्छाई के लिए जा चुकी है। Now he thinks he will be free to marry, और वो सोचता है कि अब वो पूरी तरीके से आज़ाद है शादी करने के लिए फ्रॉम नैन्सी के साथ। He is even glad that he won't have to be father to his child, और इस बात पर भी उसे खुशी होती है कि वो अपनी ही बेटी का पिता नहीं बनेगा। Though he tells himself he'll see that she is well cared for, लेकिन वो ये अपने आप से कहता है कि वो पूरी ध्यान रखेगा कि उसकी अच्छे से देखभाल की जा सके। This was the summary of the 13th chapter of your novel Silsa Mariner by George Eliot. If you like it, press the like button and subscribe the channel. Thank you.